हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस यूनिट्स के बारे में। सीएसएस में जब हम किसी एलिमेंट का साइज देते हैं जैसे विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग या फाउंट साइज वगैरह, तो हमें उसके साथ एक यूनिट लिखना होता है। ये यूनिट ब्राउज़र को बताता है कि ये वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है, फिक्स या रिस्पॉन्सिव। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सीएसएस में यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई सीएसएस में यूनिट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक होता है रिलेटिव यूनिट। जो एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब इनकी विड्थ हाइट बिल्कुल फिक्स होती है। और जो कि रिलेटिव यूनिट्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते, ये स्क्रीन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मतलब ये रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं रिलेटिव वाले, ठीक है। जो उनसे ये एब्सोल्यूट वाले होते हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते, इनकी विड्थ हाइट फिक्स होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले वीएस कोड को ओपन करते हैं। इधर हम लिख लेते हैं टाइटल में सीएसएस यूनिट्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, इसकी मैं अभी इंटरनल सीएसएस करता हूँ। इधर मैंने लगाया स्टाइल टैग। मैंने कहा जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है इसकी विड्थ कर दो 500 पिक्सल, ठीक है। इसकी हाइट कर दो 300 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, देखें ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया जिसकी मैंने विड्थ 500 पिक्सल की और हाइट मैंने की 300 पिक्सल। मतलब ये इसकी हाइट और विड्थ फिक्स हो चुकी है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। जैसे इधर मैं 12 प्रेस करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और स्क्रीन का साइज आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अभी आपने देखना है रेड वाला और ब्लू वाला। ब्लू वाले की विड्थ हमने 60% की थी और रेड वाले की थी हमने 400 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज कम करता हूँ, ये देखें स्क्रीन का साइज कम करता हूँ तो ब्लू वाले की जो विड्थ है ना वो कम होती जा रही है, ये देखिए। मतलब रिस्पॉन्सिव हो रही है, लेकिन जो रेड वाला है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, उसकी विड्थ बिल्कुल ही फिक्स थी क्योंकि ये एब्सोल्यूट यूनिट है 400 पिक्सल वाला। और जो साइड ब्लू वाला है ये है परसेंटेज वाला, यानी कि रिलेटिव यूनिट्स। इसकी विड्थ और हाइट ये रिस्पॉन्सिव होती है रिलेटिव यूनिट्स में। ये देखें ब्लू वाला रिस्पॉन्सिव हो रहा है और रेड वाला रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा। ये डिफरेंस है रिस्पॉन्सिव और एब्सोल्यूट यूनिट्स में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स में पिक्सल होते हैं, इंच होते हैं, सीएम होते हैं यानी कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पीसी होते हैं, ठीक है। 1 पिक्सल कितना होता है? 1 पिक्सल होता है 1 डॉट के इक्वल। इधर मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखा देता हूं कि ये कितना होता है, ठीक है। ऐसा करता हूं, इसको मैं करता हूं लाइव प्रीव्यू शो। मैंने इसको लाइव प्रीव्यू शो किया और इसको कर देता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं, अभी के लिए इसको हटा देता हूं, H1 टैग लेता हूं और इसको भी हटा देता हूं। H1 टैग को मैंने सिलेक्ट किया और क्या करूं, H1 टैग को सिलेक्ट किया, इसकी पैडिंग में कर देता हूं 50 पिक्सल, मैंने पैडिंग कर दी। अब ठीक है। अभी हम देखते हैं कि 1 पिक्सल कितना होता है, ठीक है। 1 पिक्सल होता है इक्वल डॉट, यानी कि 1 पिक्सल होता है 1 डॉट के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद आता है इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट। इंच 1 इंच कितना होता है?
1 पिक्सल होता है 1 डॉट के इक्वल, और 1 इंच होता है 96 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 इंच होता है 96 पिक्सल। मतलब मैं इधर लगाऊं कि इधर एक बॉक्स क्रिएट करता हूं, क्लास बॉक्स मैंने क्रिएट किया, और मैंने इसको बोला हमारा जो बॉक्स है उसकी क्लास बॉक्स विड्थ कर दो 1 इंच, ठीक है। 1 इंच इसकी विड्थ कर दो, ठीक है। और इसकी हाइट कर दो, हाइट भी मैं 1 इंच करने लगा हूं, ठीक है। 1 इंच इसकी हाइट कर दो, और बीजी कलर कर दो ब्लू। बीजी कलर ब्लू किया, ये देखिए ये आ गया। मतलब 1 इंच इक्वल होता है 196 पिक्सल के इक्वल। इधर मैं लगा देता हूं 96 पिक्सल। मतलब 1 इंच इक्वल होता है 96 पिक्सल के, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद क्या आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है 37.8 पिक्सल। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 37.8 पिक्सल। इधर हम कर देते हैं वो भी, इधर रख दिया मैंने 1, और इधर कर दिया 1 सेंटीमीटर। ये कितना होता है 37.8 पिक्सल के, ठीक है ना। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, जो सा H1 है उसको मैं करता हूँ कमेंट, ये ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 37.8 पिक्सल के, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी हाइट को भी मैं कमेंट करता हूँ। हाँ ये अब ये ठीक है। इधर मैंने लिखा क्लास बॉक्स 1 लिया, मैंने बोला इसकी विड्थ कर दो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका बीजी कलर कर दो, रेड कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया। चलिए इसकी विड्थ मैं रहने देता हूँ, ऐसे हमारे लेआउट में लेआउट अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, जोन सा हमारा मतलब 1 इंच इक्वल होता है 96 पिक्सल के, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 37.8 पिक्सल के, ठीक है। उसके बाद आता है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 3.78 पिक्सल के। 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 3.78 मिलीमीटर पिक्सल के, ठीक है। इसी तरह मैं ऐसा करता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, इधर लगा देता हूं ब्रेक टैग, नीचे एक और ब्रेक टैग लगाता हूं, इधर लगाता हूं 1 मिलीमीटर इक्वल होता है कितना 3.78 पिक्सल के, 3.78 पिक्सल के, ठीक है। इसी तरह पीटी यानी कि पॉइंट 1 पॉइंट इक्वल होता है 1.33 पिक्सल के। 1 पीटी इक्वल होता है 1.33 पिक्सल के। इस तरह 1 पीस इक्वल होता है 16 पिक्सल के,
ठीक है। 1 पीसी इक्वल होता है 16 पिक्सल के। इधर भी ब्रेक टैग लगा देता हूं। ये देखें, ये होते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स। मतलब 1 पिक्सल इक्वल होता है 1 डॉट के इक्वल। अगर मैं इसकी विड्थ करूं 300 पिक्सल, तो इसका मतलब होगा कि इसकी विड्थ 300 डॉट के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 1 पिक्सल इक्वल होता है 1 डॉट के इक्वल, फिर 1 इंच इक्वल होता है 96 पिक्सल के, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 33.8 पिक्सल के, 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 3.78 पिक्सल के, 1 पॉइंट इक्वल होता है 1.33 पिक्सल के, और 1 पीसी इक्वल होता है 16 पिक्सल के। ये हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है, ये यूनिट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ये अपने पेरेंट एलिमेंट, ट्रू एलिमेंट या स्क्रीन के साइज के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब ये ज्यादातर यूजफुली रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, और इसमें और एब्सोल्यूट यूनिट्स में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है पिक्सल। ठीक है, सबसे ज्यादा पिक्सल यूज होता है, और रिलेटिव यूनिट्स में ऑलमोस्ट सारे ही यूज होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 1% क्या होता है। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट का साइज पे, मतलब अगर पेरेंट की विड्थ 1000 है, 1000 पिक्सल है, और चाइल्ड की विड्थ 50% है, तो चाइल्ड 500 पिक्सल का होगा। मतलब अगर पेरेंट की विड्थ 1000 पिक्सल है और चाइल्ड की विड्थ 50% है, तो चाइल्ड की विड्थ 500 पिक्सल होगी। मतलब मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि ये क्या होता है और कैसे पॉसिबल है। अभी के लिए इन सबको मैं हटा रहा हूं। मैंने एक पेरेंट क्रिएट किया, पेरेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माफ कर दीजिए। ठीक है, मैंने पेरेंट लिया, इसके अंदर मैंने चाइल्ड रखा, क्लास चाइल्ड। ठीक है, अभी मैं इसको भी हटा रहा हूं, क्लास पेरेंट को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने बोला इसकी विड्थ कर दो 100 और 1000 पिक्सल। ठीक है, इसकी मैंने विड्थ कर दी, और हाइट मैं करने लगा हूं 400 पिक्सल। ठीक है, बीजी कलर में कर देता हूं ग्रे, कंट्रोल एस किया, देखें अभी पेरेंट की विड्थ है 1000 पिक्सल। ठीक है, अभी हम चाइल्ड की विड्थ रख देते हैं, क्लास चाइल्ड को मैंने सिलेक्ट किया, अभी मैंने क्लास चाइल्ड को सिलेक्ट किया, मैंने बोला इसकी विड्थ कर दो 50%। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट की विड्थ क्या है। ठीक है, अभी देखना, मैंने इसकी हाइट कर दी 100%, यानी कि जितनी इसके पेरेंट की हाइट होगी, इसके पेरेंट की हाइट है 400 पिक्सल, तो इसी तरह मैंने इसके बोला जितनी इसके पेरेंट की हाइट होगी मुझे उतनी ही हाइट दे दो। मतलब पेरेंट के 100% मुझे इसकी हाइट दे दो। जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, अभी इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं कर देता हूं, ये ग्रीन कर देता हूं, कंट्रोल एस किया। अभी देखें, मैंने ये बोला था कि अगर पेरेंट की विड्थ 1000 पिक्सल है और चाइल्ड की विड्थ 50% है, तो चाइल्ड की रियल विड्थ होगी 500 पिक्सल। मतलब हमने इसके पेरेंट की विड्थ रखी 1000 पिक्सल। ठीक है, तो हमने चाइल्ड की विड्थ क्या रखी 50%।
मतलब मैंने इसके बोला जितनी इसके पेरेंट की विड्थ है ना उसका हाफ मुझे दे दो, ठीक है ना। जितनी इसके पेरेंट की विड्थ है मुझे उसका हाफ दे दो। अभी उसके पेरेंट की विड्थ है 1000 पिक्सल, तो उसका हाफ क्या होगा 500 पिक्सल, ठीक है ना। मतलब अब चाइल्ड की विड्थ क्या है 500 पिक्सल, ये उसका चाइल्ड है ना। अब इसकी विड्थ क्या है 500 पिक्सल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट यूनिट्स करते क्या है। ये डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट की विड्थ हाइट क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ईएम क्या होता है, ठीक है। ईएम ईएम क्या होता है 1 EM पेरेंट का फाउंड साइज, अगर पेरेंट का फाउंड साइज 20 पिक्सल है तो 2 EM इक्वल होगा 40 पिक्सल के। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट का फाउंड साइज कितना है, ये फाउंड साइज के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इसके पेरेंट का फाउंड साइज कितना है, ठीक है ना। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने ये किया कि इसके पेरेंट का फाउंड साइज मैंने रख दिया। अभी ऐसा करता हूँ H1 लेता हूँ, इसका रख देता हूँ पेरेंट फाउंड साइज, ठीक है। और मैं इधर भी कर देता हूँ चाइल्ड फाउंड साइज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी मैंने किया क्या है इसके पेरेंट का फाउंड साइज में रखने लगा हूँ फाउंड साइज मैं रखने लगा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ H1 टैग की जगह कर देता हूँ P टैग, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सब जगह मैंने क्या किया P टैग कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला कि जोन सा इसके पेरेंट है ना उसका फाउंड साइज जो है वो कर दो 20 पिक्सल का, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल S किया, ये अभी मैं दिखाता हूँ। अभी इसका फाउंड साइज है 20 पिक्सल ये वाला, ठीक है ना। तो इसके चाइल्ड का भी फाउंड साइज है 20 पिक्सल। अब मैं करने क्या लगा हूं इसके इसके चाइल्ड का मैं फाउंड साइज करने लगा हूं 2 EM यानी कि 40 पिक्सल, यानी कि 1 EM इक्वल होता है पेरेंट के हिसाब से 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसका फाउंड साइज करने लगा हूं 2 EM। मतलब अगर मेरे पेरेंट का फाउंड साइज 20 पिक्सल है तो चाइल्ड का भी फाउंड साइज 20 पिक्सल होगा। तो मैंने इसको क्या बोला कि हमारे चाइल्ड का फाउंड साइज कर दो 2 EM। मतलब अब ये हो चुका है कि 1 EM मैंने खुद डिसाइड किया है कि मेरे पेरेंट का फाउंड साइज 20 पिक्सल है। मतलब अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे पेरेंट का साइज 1 EM है, ठीक है। अब मैंने इधर 2 EM लिखा फाउंड साइज। जैसे ही मैंने इसको ब्राउजर को ओपन किया तो ये देखें इसका डबल हो गया। ये पेरेंट का फाउंड साइज है, ये चाइल्ड का फाउंड साइज है। अगर मैं यही काम करूं इधर 2 EM करूं 2 EM तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 2 EM हमने इसको ये बताया नहीं है कि मेरे फाउंड साइज कितना होगा। 2 EM हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमारे पेरेंट का फाउंड साइज ये है। अब मैंने चाइल्ड का फाउंड साइज EM में कैसे रखना है, जैसे मैंने इधर 10 पिक्सल रखा फाउंड साइज, तो अब इसने चाइल्ड ने समझ लिया है कि मेरे पेरेंट का फाउंड साइज 10 पिक्सल है, तो EM अब इक्वल हो गया 10 पिक्सल के। तो मैंने इसको बोल दिया 2 EM यानी कि 20 पिक्सल का फाउंड साइज कर दो। जैसे मैंने ये किया उसने 20 पिक्सल का फाउंड साइज कर दिया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ईएम कैसे यूज होता है। आर ई एम भी सेम ऐसे ही एज इट काम करता है। 1 REM इक्वल होता है 16 पिक्सल के, ठीक है। मतलब HTML फाउंट साइज के हिसाब से REM रूट के हिसाब से REM वर्क करता है। मतलब 1 REM इक्वल HTML का फाउंट साइज बाय डिफॉल्ट REM 1 REM इक्वल होता है 16 पिक्सल के, ठीक है। मतलब हमारे HTML का फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल ही होता है। अब हम बात करते हैं कि व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है और व्यू पोर्ट मिन विड्थ और व्यू पोर्ट मैक्स विड्थ क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इन सबको मैं हटा रहा हूं। इन सबको मैं हटा रहा हूं अभी के लिए। मैं क्या करने लगा हूं, इधर मैंने लिया हेड टैग, हेडर लिया और नीचे मैंने लिया मेन टैग, ठीक है। और लास्ट में मैंने किया क्या, फुटर टैग ले लिया। फुटर टैग ले लिया, ठीक है। चले ऐसा करते हैं, ये ठीक है। मैंने फुटर टैग में किया क्या है, कॉपी राइट, राइट लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है। इधर मैंने कर दिया H1 टैग लिया। इधर मैं करने लगा हूं वेलकम बाई वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा मेन है। इधर मैं लिखने लगा हूँ पैराग्राफ और इधर मैं लिखने लगा हूँ H2 टैग, मतलब कंटेंट, ठीक है। इधर मैं रखने लगा हूँ लोड पैराग्राफ। मैंने किया क्या है, अब मैं थोड़ी सी CSS करने लगा हूँ। हम बात करने वाले हैं कि व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है, ठीक है। मैंने इधर हेडर को सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैंने कर दी व्यू पोर्ट विड्थ, क्या की, मतलब 100 व्यू पोर्ट विड्थ, ये कर दी। और मैंने इसकी हाइट कर दी 100 पिक्सल, ठीक है। इसका बीजी कलर मैंने कर दिया ब्लू और कलर मैंने कर दिया वाइट। और टेक्स्ट लाइन मैंने कर दिया सेंटर, टेक्स्ट लाइन रहने देता हूँ, इधर कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम मैंने कर दिया सेंटर, ठीक है। हम बात करने वाले थे व्यू पोर्ट विड्थ के बारे में। व्यू पोर्ट विड्थ क्या होता है, व्यू पोर्ट विड्थ डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन पर। मतलब आपके स्क्रीन का साइज कितना है उसके हिसाब से ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये फुल रिस्पॉन्सिव होता है। जितनी आपके मोबाइल की, आपके पीसी की, आपके लैपटॉप की, आपके ब्राउजर की स्क्रीन का साइज होगा ये उतना ही लेगा, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। मतलब मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा इसकी 100 व्यू पोर्ट विड्थ कर दो, ठीक है ना। पूरी स्क्रीन की विड्थ कर दो, मैंने इसको ये बोला, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल S किया और इसको ओपन किया तो ये देखें मैंने इसको किया, ये साइड में स्पेसिंग आ रही है और ऊपर से भी स्पेसिंग आ रही है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक स्टैटिक लगाते हैं, इधर लगाकर मैंने इसको बोला मार्जिन कर दो
0 और पैडिंग कर दो 0 और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब जोन सी एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी वो खत्म होगी। मैंने इसको क्या बोला था कि 100 व्यू पोर्ट इसकी विड्थ कर दो हेडर की, तो उसने ये 100 व्यू पोर्ट इसकी विड्थ कर दी। जितनी हमारे लैपटॉप की, हमारे पीसी की, हमारी ब्राउजर की स्क्रीन का साइज होगा, विड्थ होगी, ये उतना ही लेगा। मतलब मैंने इसको ये बोला कि हमारे हेडर की विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ इसकी कर दो, तो उसने ये कर दी। मतलब जितनी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी ये उतना ही लेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके स्क्रीन का साइज कितना है। जितना अगर आपकी स्क्रीन मोबाइल के इक्वल है तो ये उतनी ही लेगा। मतलब ये रिलेटिव यूनिट्स है, ये रिस्पॉन्सिव होते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है। ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, इधर मेन को सिलेक्ट करते हैं। मैंने मेन को सिलेक्ट किया, उसको बोला, मैंने मेन को सिलेक्ट किया, मैंने उसको ये बोला कि इसकी विड्थ कर दो 100% और हाइट, मिनिमम हाइट कर दो 100 VH। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया। अभी ऐसा करता हूँ, इसका बीजी कलर कर देता हूँ, ये ठीक है। और ये ठीक है। अभी इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल की। कंट्रोल एस किया, ये देखें, ये हमारा हो गया व्यू पोर्ट हाइट। मतलब जितनी हमारी स्क्रीन का साइज होगा ये उतना ही लेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, अभी के लिए हेडर को रिमूव कर देता हूँ, वो हटा देता हूँ, बल्कि इसको कमांड कर देता हूँ। ठीक है ना, कंट्रोल एस किया। अभी भी नीचे स्क्रॉल बार ऐसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी विड्थ काउंट कर रहा है और ये भी विड्थ काउंट कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, जो सा हेडर है इसको भी करता हूँ कमांड और फुटर को भी करता हूँ कमांड। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ये देखें, जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट है ये इसने उतनी ही ली। ना बॉटम से स्क्रॉल बार आ रहा है, ना ये राइट साइड से स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है ना। ये मतलब इसकी व्यू पोर्ट मैंने 100 VH हाइट की है। जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट है इसने उतनी ही ली है, उससे ज्यादा नहीं ली। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। अगर मैं ऐसा करूं, फुटर को भी ऐसा कर देता हूं, कमेंट हटा देता हूं और हेडर का भी कमेंट हटा देता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं, इसका मैं कमेंट हटा देता हूं, इसकी विड्थ कर देता हूं 100% फिल कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया और ऐसा करता हूँ, साथ साथ फुटर को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने फुटर को सिलेक्ट किया, मैंने इसको बोला, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, अलाइन आइटम कर दो सेंटर। ठीक है, इसका फाउंट साइज कर दो 2REM। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अभी देखना, नीचे फुटर भी आ रहा है। ठीक है, अभी इस फुटर का बीजी कलर में कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अभी ये बीजी कलर ब्लू आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये स्क्रॉल बार आ रहा है, इसके लिए हम करते क्या है, ये देखें, इसके लिए हम करते क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेट लिखा, इधर मैंने इसको क्या बोला कि 100 VH इसकी विड्थ है, उसमें से 70 पिक्सल माइनस कर दो, 70 पिक्सल इसकी हाइट माइनस कर दो। 100 पिक्सल इसकी व्यू पोर्ट हाइट है ना, मैंने इसको ये बोला कि 70 पिक्सल इसकी माइनस कर दो, क्योंकि हमारे हेडर की हाइट थी 70 पिक्सल, जो मैंने मेन से माइनस कर दी। और साथ साथ इसको मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल। ठीक है, इसकी हाइट हाइट 60 पिक्सल। कंट्रोल एस की। अभी देखना, मैंने फुटर की और
हेडर की हाइट मैंने इससे माइनस कर ली, जैसे कंट्रोल एस किया, ये देखें जितनी हमारी स्क्रीन का साइज है इसने उतना ही लिया, कहीं भी हमारा स्क्रोल बार नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, साथ साथ इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट, ये देखें कलर वाइट हो गया। ये हमारा हो गया व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट और विड्थ। ये फुल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी देखना जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज कम करूंगा तो ये देखें ये साथ साथ रिस्पॉन्सिव हो रहा है अपनी स्क्रीन के हिसाब से, जितना इसकी स्क्रीन का साइज होगा उस हिसाब से खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो रहा है। जैसे इसका साइज बड़ा करता हूं मैं, देखिए ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो रहा है। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला यूनिट्स है व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।